Hello, what's up guys, welcome back with new video. After a long time, in this video we will talk about how to create SMM panel. So let's start. So guys, जब आप SMM पैनल क्रिएट करते हैं तो आपके पास कुछ ऑप्शंस होते हैं कि आप कौन सा पैनल बनाना चाहते हैं, जिसके अंदर ये डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं. सो इन ऑप्शंस में सबसे पहले आ जाता है ऑन पैनल एंड चाइल्ड पैनल एंड उसके बाद आ जाता है ऑन सॉक पैनल एंड लास्ट पर है रेंटल पैनल. तो बेसिकली ये सब होते तो इसमें पैनल ही हैं, आप इनसे बिज़नेस कर सकते हैं, लेकिन इनके अंदर काफ़ी चीज़ें काफ़ी कुछ इसके अंदर कुछ डिफरेंट होता है. तो एक वीडियो में सारा कुछ एक्सप्लेन करना तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है, वीडियो बहुत ही लॉन्ग हो जाएगी. बट फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि मैं इन सारी चीज़ों को थोड़ा थोड़ा कवर कर लूँ एंड आपको गाइड कर दूँ कि बेसिकली ये चीज़ें हैं क्या और इनमें डिफरेंस क्या है और एक बेटर ऑप्शन क्या है, हम किस तरीके से एक अच्छा सक्सेसफुल बिजनेस रन कर सकते हैं. एज़ यू नो, हमारे फर्स्ट नंबर के ऊपर ऑन पैनल था, तो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी भी मैं इसी को दूंगा बिकॉज ये मुझे एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन लगता है. एंड अगर आप एक सक्सेसफुल बिजनेस करना चाहते हो तो आप इस ऑप्शन को चूज़ करके आप अपने साथ इसको लेकर चल सकते हो, जो कि काफ़ी बजट फ्रेंडली भी होगा एंड आप एक अच्छा बिजनेस भी जनरेट कर सकते हो उससे. तो ऑन पैनल के अंदर बेसिकली आपको अपने लिए डोमेन एंड होस्टिंग को बाय करना पड़ता है. तो जब आप डोमेन एंड होस्टिंग खुद बाय करते हो तो सारा एक्सेस भी आपके पास होता है, आप किसी किस्म का आपके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती और ना ही आपको कोई मसला वगैरह पेश आता है, ना ही आपने किसी किस्म का रेंट देना होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको अपने जहन में ये चीज़ दर्ज कर लेनी है कि अगर आपने एक सक्सेसफुल बिजनेस करना है तो आपको इन्वेस्टमेंट लाजमी चाहिए. तो ऑन पैनल के अंदर वैसे काफ़ी फ्रेंडली एक बजट रहता है, इतना ज़्यादा आपका एक्सपेंस नहीं बनता, तो अराउंड $50 to $100, ये एक मैं एवरेज एस्टिमेट बता रहा हूँ, इससे कम ही लगेगा और आप एक अच्छा पैनल अपना क्रिएट कर सकते हो. ठीक है, तो कैसे क्रिएट करना है, क्या कुछ करना है, वो सारा मैं एक्सप्लेन करता हूँ. तो डोमेन एंड होस्टिंग आपने जब बाय कर ली तो आप उसके बाद उसके अंदर आप एक स्क्रिप्ट को इंस्टॉल करोगे जो कि आपकी टोटली वेबसाइट होगी. तो मैं आपको बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूँगा कि आप यूट्यूब से या कहीं से भी, गूगल से, नर्ड मार्केट से, कहीं से भी आप एक फ्री नर्ड स्क्रिप्ट उठाओ जिससे आपको बाद में मसला बने. तो अगर आपने एक सक्सेसफुल बिजनेस रन करना है तो आप एक पेड स्क्रिप्ट बाय कर रहे हो. अगर आपने पेड स्क्रिप्ट बाय करनी है तो इवन आप डिस्क्रिप्शन भी चेकआउट कर सकते हो एंड डायरेक्टली मेरे व्हाट्सएप पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो. तो मैं आपको एक बेटर स्क्रिप्ट रेकमेंड कर सकता हूँ जो कि एक काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में होगी एंड उसके साथ आपको लाइफ टाइम सपोर्ट मिलेगी, जिसके अंदर कोई बग, कोई मसला वगैरह नहीं आएगा. तो ऑन पैनल के अंदर हो गया कि डोमेन एंड होस्टिंग आपने बाय कर ली एंड आपने स्क्रिप्ट बाय कर ली एंड उसको लगाकर आपने अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया. तो उसकी और डिटेल्स मेरे चैनल के ऊपर ऑलरेडी है, मैं पूरी वीडियो लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा कि आपने ऑन पैनल किस तरह क्रिएट करना है. सो देन उसके बाद आ जाता है हमारा चाइल्ड पैनल. तो मैं ज़्यादा डिटेलिंग में तो गाइड नहीं कर सकता, तो थोड़ा थोड़ा गाइड करता हूँ सारी चीज़ों को ताकि आपको एक हावना मिल जाए कि क्या चीज़ क्या होती है. तो चाइल्ड पैनल के अंदर आपने अपना एक डोमेन बाय करना होता है. आप कहीं से भी जाकर अपना एक डोमेन बाय करोगे दैन फिर आप बहुत से एसएमएम पैनल्स मिल जाएंगे जो आपको चाइल्ड पैनल ऑफर कर रहे होते हैं. जब आप उनके अंदर अकाउंट आप लॉगिन करते हैं तो आपको एक ऑप्शन मिल जाता है परचेज चाइल्ड पैनल. सो चाइल्ड पैनल भी एक एवरेज ऑप्शन है बिकॉज उसके अंदर आपने जस्ट डोमेन बाय करना होता है एंड अब जिस पैनल से भी आप चाइल्ड पैनल बाय कर रहे हो आप उनकी फीसिस तो उनको पे करोगे, बट आप वहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड होगे, ना आपको स्क्रिप्ट मिलेगी ना ही आपको होस्टिंग एक्सेस मिलेगा एंड आपके ऊपर काफ़ी हद तक काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस होंगी एंड आप किसी की अपनी मर्ज़ी से एपीआई यूज़ नहीं कर सकते. आप जिससे चाइल्ड पैनल ले रहे हो आप जस्ट उसी की एपीआई यूज़ कर सकते हो. तो फिर आप अपनी मर्ज़ी से अपने अच्छे अच्छे प्रोवाइडर्स फाइंड करके अच्छी अच्छी सर्विसेज आप ऐड नहीं कर सकते बिकॉज अगर आप एक सक्सेसफुल बिजनेस रन करना चाह रहे हो तो आपको विदाउट रिस्ट्रिक्शन अपना एक पैनल चाहिए जिसके ऊपर आप अपनी मर्ज़ी से, बिकॉज बहुत से पैनल टिकटॉक की सर्विस अच्छी दे रहे होते हैं तो यूट्यूब की अच्छी नहीं दे रहे होते, यूट्यूब की अच्छी दे रहे होते हैं तो इंस्टाग्राम की अच्छी नहीं दे रहे होते. ये मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ. तो आपको डिफरेंट पैनल्स की एपीआई यूज़ करनी पड़ती हैं. और अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही तो आप कमेंट सेक्शन में विदाउट एनी टेंशन आप मुझसे पूछ सकते हो या फिर आप डायरेक्टली मुझसे व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हो. डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा. उसके बाद मैं अभी फ़िलहाल ऑन पैनल को स्किप करके मैं रेंटल पैनल के ऊपर जाता हूँ. तो रेंटल पैनल जो होता है उसके अंदर भी आप जस्ट अपना डोमेन बाय करते हो, लेकिन उसके अंदर ये है कि आपको रिस्ट्रिक्शंस नहीं देखने को मिलती.
आप अपनी मर्ज़ी से आप कोई भी API लगा सकते हो, किसी भी किस्म की आपके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती। मेन एडमिन एक्सेस होता है आपके पास। बट ऑन पैनल की तरह इसके अंदर ना ही आपके पास होस्टिंग होती है, ना ही स्क्रिप्ट होती है, बिकॉज इसके अंदर आपको पैनल मैनेज नहीं करना पड़ता। ऑन पैनल और रेंटल पैनल में डिफरेंट बस ये है कि जब आप ऑन पैनल बनाते हो तो आपने उसका कोई रेंट नहीं पे करना होता, जस्ट आपने डोमेन एंड होस्टिंग कोई आपने रीन्यू करना होता है 1 साल बाद 2 साल बाद, जिसकी इतनी ज़्यादा अमाउंट नहीं होती। बट रेंटल पैनल की आपको काफ़ी अमाउंट पे करनी पड़ती है। मार्केट में जो काफ़ी रेंटल पैनल सेलर्स अवेलेबल हैं, परफेक्ट पैनल, रेंटल पैनल, तो आपको एवरेज वो $50 पर मंथ से आपका वहाँ पर स्टार्ट होता है, जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव बन जाता है बिगनर्स के लिए, स्टार्टअप के लिए, ठीक है। तो लेकिन इनमें डिफरेंट जो और होता है वो ये है कि ऑन पैनल आपको खुद मैनेज करना पड़ता है, होस्टिंग वगैरह सारा कुछ आपने खुद उसे करना है। लेकिन रेंटल पैनल में आपने कुछ भी नहीं करना, आपने सिर्फ अपने एडमिन पैनल को आपने संभालना है, आपने सर्विसेज वगैरह ऐड करनी है, फंड्स वगैरह ऐड करने हैं, ये चीज़ें आपने मैनेज करनी है। आपने पैनल के स्क्रिप्ट वगैरह को, बग्स वगैरह को, आपने उनको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। एंड बाकी आप डिस्क्रिप्शन को रीड कर सकते हो और आप मुझसे व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट करके डिटेल्स ले सकते हो। तो अब इस वीडियो के अंदर मैं थोड़ा सा कवर करता हूँ कि अब सॉक पैनल क्या है और जो ऑन पैनल है उसको हम सिंपली किस तरीके से बना सकते हैं। मैं आपको सिंपल स्टेप्स में बता देता हूँ, बाकी एक्सप्लेन वीडियो के लिंक्स वगैरह वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रोवाइड कर दूँगा। तो अब बारी आ जाती है सॉक पैनल की। तो बेसिकली मैं इसको बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करता, मार्केट में ट्रेंड कर रहा था जिसकी वजह से मैंने इसको लिस्ट में ऐड कर दिया। तो सॉक पैनल बेसिकली एक पैनल है जहाँ से आप अपना पैनल क्रिएट कर सकते हो। तो एक किस्म से ये आपका एक रेंटल पैनल होता है, जो कि मैं इसको ज़्यादा रेकमेंड बिल्कुल भी नहीं करूँगा। बट फिर भी अगर आप बाय करना चाहते हैं तो आप sockpanel.com विज़िट कर सकते हैं और आप इसको स्क्रॉल करके चेक कर सकते हैं। यहाँ से आप अपना डोमेन, कस्टम डोमेन लगा कर आप अपना पैनल क्रिएट कर सकते हैं। काफ़ी रीजंस हैं जिसकी वजह से ये एक बेटर ऑप्शन नहीं है। एंड अगर आप एक सक्सेसफुल बिजनेस रन करना चाह रहे हो तो बिल्कुल भी आप इसको यूज़ करके आप एक अपना प्रोफेशनल बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते। तो मैंने इसके ऊपर एक रिव्यू वीडियो अपलोड की थी जिसकी वजह से बहुत से लोग क्वेश्चन करते हैं, तो इसलिए मैंने इसको लिस्ट में ऐड कर दिया। सो अगर आप बाय करना चाहते हो तो आप यूट्यूब पे सर्च करके वीडियोस भी देख सकते हो, और अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ पर साइन इन करें एंड आप अपना यहाँ पर एक अकाउंट क्रिएट करेंगे। और आपके पास ऑलरेडी अकाउंट है तो आप इसे साइन इन करें। दैन फिर यहाँ पर आप अपना एक डोमेन चूज़ करेंगे कि आपने सॉक पैनल का सब डोमेन लेना है या फिर आप अपना कस्टम डोमेन यूज़ करेंगे। इस सॉक पैनल के बाद अब आ जाता है हमारा ओन पैनल के कैसे बनता है। सो जैसे कि मैंने आपको बताया था, उसके लिए सबसे पहले आपने डोमेन एंड होस्टिंग बाय करनी है। उसके लिए मैंने आपको काफ़ी कंपनीज़ के नाम रेकमेंड किए थे, उनमें से जो मैं एक रेकमेंड करता हूँ वो प्रिक्सोस रेकमेंड करता हूँ, जिससे आप गूगल पे सर्च कर सकते हो, PRIXHOST होस्ट। आप इसे एक्सेस कर सकते हैं prixhost.com। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। इस वेबसाइट के ऊपर आप अपने लिए एक अच्छा डोमेन भी बाय कर सकते हैं और एक अच्छा होस्टिंग प्लान भी बाय कर सकते हैं, जिसके ऊपर आप एक बहुत अच्छे तरीके से अपना इसमें प्लान रन कर सकते हैं। तो मेरी रिकमेंडेशन यही है कि आप यहीं से परचेज़ करें। एंड अगर आप कोई अदर वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो आप इनकी होस्टिंग यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी रीज़नेबल रेट्स हैं और काफ़ी अच्छी सपोर्ट आपको देखने को मिल जाती है। तो वहाँ से आप शेयर्ड होस्टिंग का कोई भी प्लान चूज़ करें जो कि आपको बेहतर लगता है। तो मैं रेकमेंड करूँगा आप डायमंड भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप नॉर्मल बजट से यूज़ करना चाहते हैं अपना पैनल। तो उसके बाद आपको यहाँ पर 3 ऑप्शन मिल जाएंगे डोमेन के। अगर आपके पास डोमेन नहीं है तो आप यहाँ से न्यू डोमेन रजिस्टर कर सकते हैं, एक्सटेंशन चूज़ कर सकते हैं। और अगर आपके पास डोमेन ऑलरेडी है तो आप थर्ड ऑप्शन को चूज़ करके अपना डोमेन इसकी होस्टिंग के साथ आप कनेक्ट करके अपना पैनल वगैरह अपनी वेबसाइट को आप रन कर सकते हैं। तो पूरा ट्यूटोरियल आपने डोमेन एंड होस्टिंग कैसे बाय करनी है आपको, उसके भी आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा और आप डायरेक्टली मुझसे व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको डेमो पर्पज़ के लिए दिखा रहा हूँ। यहाँ पर मैंने डायमंड प्लान होस्टिंग ऑर्डर कर रखा और यहाँ पर एक डोमेन मैंने ऑर्डर किया जिसकी टोटल बिलिंग यहाँ पर $13.49 बन रहा है। तो यहाँ पर आप कूपन कोड भी मेरा यूज़ कर सकते हो, जिससे आपको यहाँ पर डिस्काउंट मिल जाएगा और आप यहाँ पर इसे चेकआउट कर सकते हो। तो ये एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ पर आप एक चीप प्राइस में अपने लिए डोमेन एंड होस्टिंग बाय कर सकते हैं। अगर आपने पैनल बनाना है, रेंटल पैनल लेना चाह रहे हैं, सॉक पैनल, ऑन पैनल या कुछ भी करना है तो आप यहाँ से डोमेन बाय कर सकते हो और ऑन पैनल के लिए आप एक अच्छी होस्टिंग बाय कर सकते हो। तो यहाँ पर आप बाकी सारा प्रोसीजर अपना कंप्लीट करेंगे, अपने अकाउंट को लॉगिन करेंगे या फिर आप एक न्यू अकाउंट रजिस्टर करेंगे और यहाँ पर पेमेंट मेथड को चूज़ करके वो अपना ऑर्डर कंप्लीट कर देंगे, जिससे आप अपनी होस्टिंग डोमेन ऑर्डर कर सकते हैं। तो कंप्लीट डिटेल्स के लिए वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी।
डोमेन एंड होस्टिंग आपने बाय करने के बाद आपने अपने cPanel लॉगिन कर लेना है। तो यहाँ पर आप सर्विसेज टैब में आकर अपने यहाँ पर जो आपने होस्टिंग ऑर्डर किया आप उसे चूज़ करेंगे और एक्शंस के नीचे लॉगिन टू cPanel बटन के ऊपर प्रेस करके आप अपना cPanel लॉगिन कर सकते हैं। या आप जहाँ से भी डोमेन एंड होस्टिंग बाय कर रहे हैं अपनी होस्टिंग का cPanel आप लॉगिन करेंगे, जहाँ पर आप जो भी स्क्रिप्ट आप परचेज़ करते हैं, जहाँ से भी आप स्क्रिप्ट लेते हैं, अपने cPanel के अंदर कंट्रोल पैनल के अंदर आप आकर अपनी स्क्रिप्ट इंस्टॉल करेंगे, जिसका सिंपल मेथड्स होते हैं, डिफरेंट स्क्रिप्ट्स होती हैं जिनका थोड़ा सा डिफरेंट मेथड होता है। तो बेसिकली आपने अपने फ़ाइल मैनेजर के अंदर आना होता है और आपने फ़ाइल मैनेजर के अंदर आकर आपने अपनी जो डोमेन का पाथ होता है आपने वहाँ पर अपनी स्क्रिप्ट को अपलोड करना है और उसके बाद आप एक डाटाबेस क्रिएट करेंगे जिसको आप अपनी साइट के साथ कॉन्फ़िगर करेंगे और एसक्यूएल वगैरह सेटअप करके आप अपनी साइट को लाइव करेंगे और आप अपना पैनल को रन कर सकते हैं। सो गाइज़, मैंने ओन पैनल का शॉर्टली मैंने इसका मेथड आपको एक्सप्लेन कर दिया, बिकॉज़ डिफरेंट स्क्रिप्ट्स होती हैं और डिफरेंट होस्टिंग प्रोवाइडर्स होते हैं, इसका मेथड लिटिल बिट डिफरेंट होता है। तो बेसिकली काम यही होता है कि आपने डोमेन एंड होस्टिंग बाय करनी होती है एंड उसके अंदर आपने स्क्रिप्ट को इंस्टॉल करना होता है। तो जो स्क्रिप्ट्स होती हैं वो डिफरेंट स्क्रिप्ट्स होती हैं, स्मार्ट पैनल, एसएमएम मैट्रिक्स, लैब एंड परफेक्ट पैनल स्क्रिप्ट, रेंटल पैनल स्क्रिप्ट, डिफरेंट स्क्रिप्ट्स आ जाती हैं। तो उनको इंस्टॉल करने का डिफरेंट मेथड होता है। तो मैंने आपको एक सिंपल मेथड बता दिया जिससे आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो और अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में आप लिंक्स चेक कर सकते हो, उससे आपको डिटेल मिल जाएगी। अगर आपको लिंक वगैरह नहीं मिलते तो आप डायरेक्टली व्हाट्सएप पे आ जाएं एंड आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। सो गाइस, ऑन पैनल क्रिएट करते हुए आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं कि आप कौन से स्क्रिप्ट इंस्टॉल करना चाहते हैं। तो उसके अंदर आपको काफ़ी ऑप्शंस मिल जाते हैं, जिसके अंदर एक स्मार्ट पैनल काफ़ी बेटर ऑप्शन है, जिसके अंदर आपको बग्स वगैरह देखने को नहीं मिलते। तो आप ये मुझसे डायरेक्टली परचेज़ कर सकते हैं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा और मोर डिटेल्स के साथ आप उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। इस स्क्रिप्ट के अंदर जब आप एडमिन लॉगिन करते हैं आपको सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं, न्यू ऑर्डर सर्विसेज, फ्री फ्लो, पेमेंट मॉड्यूल, सारा कुछ मिल जाता है। आपने इसके अंदर करना क्या है, जब आप स्क्रिप्ट इंस्टॉल कर लेंगे आपने सबसे पहले सिस्टम सेटिंग के ऊपर आकर आपने अपनी वेबसाइट की तमाम सेटिंग्स आपने यहाँ पर कर लेनी है। अपनी वेबसाइट लोगो, वेबसाइट एसईओ, ईच एंड एवरीथिंग सारा कुछ आप यहाँ से कस्टमाइज़ कर सकते हैं, आपने सारी सेटिंग्स करनी है। दैन फिर उसके बाद आपने अपने पेमेंट्स मॉड्यूल्स को आपने एक्टिवेट करना है, जिसके थ्रू आप पेमेंट रिसीव करेंगे अपने क्लाइंट से। अगर आप पाकिस्तान से इजी पैसे ब्याज कर बैंक इंडिया से हैं, पेटीएम, ETC, बहुत से मॉड्यूल्स आपको देखने को मिल जाते हैं स्क्रिप्ट के अंदर। सो ये काम करने के बाद आपने अपनी सर्विसेज ऐड करनी होती हैं, जिसके लिए आपको एक API प्रोवाइडर चूज़ करना होता है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप एक ऐसा प्रोवाइडर चूज़ करें जो आपको अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करता हो, साथ अच्छी सपोर्ट देता हो और इसकी प्राइसिंग भी रीज़नेबल हो, ताकि आप रीसेल करके अच्छा खासा मार्जिन जनरेट कर सकें। तो उसके लिए जो मेरी रिकमेंडेशन है वो रिकमेंडेशन यही है कि आप cashsmm.com को यूज़ करें, जिसकी सर्विसेज इंतहाई बेहतर और अच्छी सपोर्ट आपको देखने को मिल जाती है और सर्विसेज काफ़ी रीज़नेबल रेट में आपको मिलेंगी। तो सिंपली आप उस वेबसाइट के ऊपर जाएं, अपना अकाउंट क्रिएट करें, देन फिर आप अपना API URL और API की को यहाँ पर पेस्ट करके आप इसे सबमिट करके अपनी सर्विसेज को अपने डिज़ायर्स के मुताबिक आप उससे इंपोर्ट कर लें। सो गाइस, दैट्स इनफ। अब आपका पैनल टोटली रेडी है, आप इसे पब्लिकली शेयर करें, इसकी प्रमोशन स्टार्ट करें, स्ट्रेटजीज़ लगाएं और अपनी सेल्स को इंक्रीज़ करें। सो बस आपने इतना ही करना होता है। और अगर आपको किसी भी बारे में डिटेल्स चाहिए तो आप डायरेक्टली आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं और जो मैंने आपको डिटेल्स दी हैं उसके डीपली डिटेल्स अगर आपको और चाहिए तो आप मुझे कह सकते हैं। और आपको डिस्क्रिप्शन लाजमी एक बार चेक करनी है कि उसके अंदर आपको कौन कौन से लिंक्स देखने को मिलते हैं। अगर आपको कहीं पर भी समझ नहीं आई और आप अपना एक सक्सेसफुल बिजनेस रन करना चाहते हैं और आप कोई भी पैनल परचेज़ करना चाहते हैं, कोई भी स्क्रिप्ट परचेज़ करना चाहते हैं, कोई भी मॉड्यूल परचेज़ करना चाहते हैं, या आपको ओन पैनल चाहिए और डोमेन एंड होस्टिंग चाहिए, तो आप डायरेक्टली मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें, मैं आपकी अच्छे से हेल्प करूँगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।